जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच पढ़ने वाले हैं एक महान सक्सेस जिनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा वही व्यक्ति हैं जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, वृक्ष बचाओ अभियान अर्थात चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे, जिससे हमारे रेलवे और एसएससी के परीक्षाओं में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हो गए। तो हम लोग देखते हैं उनके बारे में और उनके जीवनी में कि उनका योगदान क्या क्या रहा। तो हम लोग देखेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था तो 9 जनवरी 1927 को 9 जनवरी 1927 को उनको जन्म हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा का मरोड़ा उत्तराखंड में। मरोड़ा उत्तराखंड में उनका जन्म हुआ था। और उनका निधन कब हुआ था, ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उनका निधन हुआ था 21 मई 2021 को एम्स में उनका हुआ था। तो कहाँ, ऋषिकेश। तो एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और उनका देहांत हुआ था वो 94 वर्ष की अवस्था में हुआ था और ऋषिकेश एम्स में हुआ था, यानी उत्तराखंड में हुआ था। और उससे पूछेगा कि वो उनका पेशा क्या था, तो पेशा वो पर्यावरणविद थे, यानी पर्यावरण से संबंधित थे, पर्यावरण को बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी पत्नी का नाम था विमला बहुगुणा। उनकी पत्नी का नाम विमला बहुगुणा नाम था और उनके 3 बच्चे थे। और अगला देखेंगे, अगला पॉइंट की भारत के महान पर्यावरण चिंतक एवं चिपको आंदोलन के नेता थे। सुंदरलाल बहुगुणा जी थे जो हमारे देश के महान पर्यावरण चिंतक एवं आंदोलन के नेता थे। टिहरी बांध के विरुद्ध आंदोलन 1990 में किए। कहने का मतलब कि जब टिहरी बांध परियोजना जब हमारे देश में शुरू किया गया था 1990 के आसपास, तो उन्होंने आंदोलन किए थे, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हमारे किसानों और जो पर्वतीय स्थल के जो लोग हैं उनसे बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि उनका बांध के लिए बहुत बड़ा जगह की आवश्यकता होती है और जगह की आवश्यकता के लिए पेड़ पौधों को काटना पड़ता है। तो इसके विरुद्ध में आंदोलन किए थे। सुंदरलाल बहुगुणा जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा जो हुआ था, प्रारंभिक शिक्षा, वो गांव में हुआ था। और बाद में बीए करने लाहौर चले गए। बाद में वो बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स करने के लिए कहां चल गए, तो लाहौर चल गए, क्योंकि उस समय लाहौर जो भारत का हिस्सा था, क्योंकि वो उनका जन्म कब हुआ था 1927 में। तो बाद में कहां चल गए, लाहौर में। और वे, अगला पॉइंट है, दलित वर्ग के विद्यार्थी के लिए उत्थान कार्य किए। दलित वर्ग के विद्यार्थी जो थे हमारे देश में, उनके लिए जो मतलब समस्या हो रही थी, तो उसके उत्थान के लिए कार्य किए। उनके पढ़ाई के लिए सरकार से लड़े, मतलब उसके लिए बहुत सारे आंदोलन किए। दलित को मंदिर में जाने दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि सुंदरलाल बहुगुणा जी थे ने दलितों के मतलब उत्थान करता थे। उन्होंने मंदिर में जाने का दिया और पढ़ाई के लिए स्कूलों में दाखिला दिया। और अगला पॉइंट है कि पत्नी की सहायता से पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की। ये क्वेश्चन आ सकता है कि नवजीवन की स्थापना किसके सहायता से की, तो नवजीवन की सहायता वो अपनी पत्नी विमला बहुगुणा के मदद से वो किए थे। पर्यावरण के गांधी कहलाए। इस पर्यावरण में उनका इतना योगदान था हमारे देश के मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए, इससे उन्हें क्या कहा गया था, गांधी। पर्यावरण का गांधी किसे कहा गया, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि पर्यावरण का गांधी किसे कहा गया, तो सुंदरलाल बहुगुणा को। 1971 में पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए 16 दिन के लिए अनशन किए थे। 1971 में पेड़ पौधों जो कटाई अंधाधुंध चल रही थी उस समय, तो उन्होंने 16 दिन के लिए अनशन किया था और वो उस कार्यक्रम में सफल हुए थे। और उन्हें ये इसीलिए वो चिपको आंदोलन शुरू किए थे। और अगला है पॉइंट है कि पर्यावरण आंदोलन उन्होंने क्या कौन कौन किया, तो अगला देखते हैं पॉइंट कि 1700 बिश्नोई आंदोलन किए थे। उन्होंने देश के पर्यावरण के ही क्षेत्र में काम किया, दलितों के उद्धार के लिए काम किया, विद्यार्थियों के लिए काम किया। और ये 1700 बिश्नोई समाज के लिए आंदोलन किए थे। और अगला पॉइंट है 1973 में चिपको आंदोलन। 1973 में चिपको आंदोलन वो जबरदस्त भारी मात्रा में अपने समर्थकों के साथ किए थे। देखिए चिपको आंदोलन में क्या था कि अगर जो मतलब कोई पेड़ काट रहा है तो उस पेड़ में ही चिपक जाओ जाके, तो कोई काटेगा नहीं। तो वो बहुत भारी संख्या में, और ये सफल भी हुआ था 1973 में चिपको आंदोलन। 1978 में साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन चलाए थे। 1978 में साइलेंट वैली आंदोलन चलाए थे। और 1982 में जंगल बचाओ आंदोलन।
1982 में भी चलाए थे आंदोलन कौन, जंगल बचाओ आंदोलन, और 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन, और जो अगला उनका कार्य था वो 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरुआत किए थे। और जब इतना कार्य किए तो जाहिर सी बात है कि पुरस्कार और सम्मान तो मिलना ही मिलना है। तो 1984 में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो हमारे देश के लिए इतना कारगर सिद्ध हुए कि 1984 में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1985 में वृक्ष मानव पुरस्कार सम्मानित किया, 1985 में वृक्ष मानव पुरस्कार दिया गया, 1981 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है कि 1981 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और 1983 में जवाहरलाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 2009 में, ये लेटेस्ट में है, 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा। अगला नोट है कि इनके कार्य से प्रभावित होकर अमेरिका की संस्था फ्रेंड ऑफ नेचर ने इन्हें 1980 में भी सम्मानित किया गया था। जब इतना कार्य हो गया तो ये बहुत बड़े पैमाने पर कार्य कर रहे थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, तो इनका जो अमेरिका की संस्था था फ्रेंड्स ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति का दोस्त, वो इनसे मतलब खुश होकर 1980 में इन्हें सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है कि चिपको आंदोलन के कारण इन्हें पूरे विश्व में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। चिपको आंदोलन इतना मशहूर हो गया था, हम लोग बचपन में ही पढ़ते कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा और पेड़ बचाओ से अभियान। तो इतना चिपको आंदोलन इतना मशहूर हो गया कि पूरे विश्व में किसके नाम से जाने गए, वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अतः आशा करते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए सुंदरलाल बहुगुणा जी के आपके परीक्षाओं में बहुत इससे 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, आपको मदद होगा। तो आप लोग देखिए, चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।